नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अब वक्त है हर महीने की तरह आपको ये बताने का कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जब बात हो निवेश की, जब बात हो अपने पैसों को बढ़ाने की, किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, किन बातों से बचकर रहना है और क्या उपाय किए जा सकते हैं आपकी राशि के हिसाब से। और ये सारी बातें आप जानते हैं हम किसके साथ करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ होते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला और आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं। चिराग साहब, बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है आपका। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो चिराग जी के साथ अगस्त के लिए कैसी तैयारी आप करें ताकि आपका निवेश दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, आप कोई गलती ऐसी ना करें जिससे किसी तरह का नुकसान हो। आपके राशिफल के हिसाब से आपके लिए सबसे उत्तम चीज़ें क्या होंगी और आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम सब कुछ जानेंगे। तो चिराग सर, सबसे पहले तो अगस्त महीने की ही बात कर लें। निवेश के लिहाज से, अन्य चीज़ों के लिहाज से ये महीना कैसा रहने वाला है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। मैं हूं चिराग दारूवाला। हम बात करेंगे कि अगस्त 2025 का यह महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं। तो अगस्त महीने की शुरुआत में सूर्य और जो बुध है वो कर्क राशि में होंगे, मंगल ग्रह है वो कर्क कन्या राशि में होंगे और शनि ग्रह जो है वो मीन राशि में होंगे, जबकि गुरु और शुक्र मिथुन राशि में होंगे, जिसके कारण अगस्त की शुरुआत में शेयर बाजार में फिर से आपको तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। आपको अपना स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना है, मन को थोड़ा सा शांत रखना है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। 11 तारीख को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मेटल्स, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। 21 तारीख को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट्स पहले से कम वॉलेटाइल रहेंगे और इंडियन मार्केट में स्थिरता बनी रहेगी। 30 तारीख को बुध ग्रह है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जबकि गोल्ड और सिल्वर में निवेश के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा समय है। इस महीने फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मेटल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर आदि में अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इस महीने म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना आप सभी के लिए शुभ रहेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक ही चीज बोलेंगे कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। आपको कोई भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे तो जरूर से आपका किया हुआ निवेश आपको अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न देकर अवश्य जाएगा। जी, तो ये हुई बात कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, क्या ग्रह दशाएं रहेंगी एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, क्या क्या आप इसमें देखा और किया जा सकता है इस महीने के लिए। तो ये तो एक ओवरऑल बातचीत हो गई। अब हम बात करेंगे राशियों के हिसाब से। तो चिराग जी, प्रथम 6 राशियों से शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, जो पिछले कुछ समय से स्ट्रेस चल रहा था, जो आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं लग रही थी, इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, यानी अलग अलग जगह से आप पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के निवेश से अच्छी आय होगी। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, वरना नुकसानकारक साबित हो सकता है। शेयर बाजार में अगर निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो प्रॉपर थोड़ा सा रिसर्च करिए। एक्सपर्ट्स की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें ताकि आपको उसका अच्छा रिटर्न मिले। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए भी यह महीना बहुत बेहतरीन है। अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे टेंडर्स मिल सकते हैं, अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ आपका जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? लाल कपड़े
और लाल चीजों का आप दान करें, और रोज नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन अवश्य यह करिए। मेष राशि वालों, यह महीना आपका बेहतरीन है। यह महीना आपके जीवन में कुछ अच्छी खबर आपको अवश्य सुनने मिलेगी। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, जो आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव चल रहा था, वो धीरे धीरे 15 तारीख के बाद अब आपको स्टेबल होता नजर आएगा। यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल कम होगा। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपको अच्छा फायदा करवा सकते हैं। निवेश संबंधित योजनाएं सफल रहेंगी। आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का कुछ घर लेना, बड़ी ऑफिस लेनी, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना अवश्य यह महीना पूर्ण होगा। व्यापार में आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है और सबसे इम्पोर्टेंटली आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अटके हुए पैसे आपको वापस से मिलेंगे और कोई भी प्रकार का कानूनी मसला चल रहा है, लीगल केस, पुलिस केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको समाधान देखने को मिल सकता है, समाधान हो सकता है, या तो कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है। यानी ये बहुत अच्छी खबर है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, यह गुरु का मंत्र है, इसको आपको 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करना है। गुरु मजबूत होगा तो आप यह समझ लीजिए ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, स्टार्टिंग के दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है। फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। सोने में या प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। आपको अच्छी कीमत, अच्छे रेट्स मिलेंगे, अच्छी डील आपको मिलेगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन हो सकता है, पोर्टफोलियो में बदलाव आ सकता है, और साथ साथ में साइड बाय साइड कुछ नई इनकम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बेहतरीन है। आप अपना पैसा सोच समझ कर निवेश करें, किसी की भी बातों में न आए और शॉर्ट मनी में न जाएं। जितना शॉर्ट मनी में जाएंगे उतना आपके लिए नुकसान हो सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को और हो सके तो रोजाना सुबह गाय माता को हरा घास अवश्य खिलाइए और गुड़ अवश्य खिलाइए। यह समझ लीजिए कि यह महीना आपके जीवन में कुछ नया होगा जो शायद आपने सोचा भी ना हो, पर आपके फेवर में होगा। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, जो भी निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए करिए, लंबी अवधि के लिए करिए। और कौन से सेक्टर्स में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा? आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एआई सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों की लेन देन से आपको बचना है। उधार देना नहीं है, उधार लेना नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी पे ज्यादा विश्वास मत करिए, वरना धोखा हो सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। तो यह चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। व्यापार में आपने जो मेहनत की थी, उसका आपने जो परिश्रम दिया था, उसका आपको अच्छा फल यह महीना मिलेगा। व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी प्रकार का बदलाव, पोर्टफोलियो में बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना है, थोड़ा सा सक्रिय रहना है। अलर्ट रहेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार शाम को शनि महाराज के मंदिर जाएं और उनको काले तिल और सरसों का तेल अवश्य चढ़ाइए। यह समझ लीजिए कर्क राशि वालों, यह महीना आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हम आएंगे पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। इसलिए आपको ज्यादा विचार नहीं करना है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है,
और जो प्रॉपर आपका रिसर्च कहता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो सब चीज को कंबाइन करके आप निवेश कर लीजिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा। और वैवाहिक जीवन में कोई मनमुटाव चल रहा था, मनमुटाव दूर होगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। पर घर के जो बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनकी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह महीना अनुकूल है उसके लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो शुरुआत कर दीजिए, और कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बढ़ाने का विचार करिए। अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा फायदा होगा। आपको यह महीने निश्चित ही अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सिंह राशि वालों क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको तेल और सिंदूर अर्पण करें और ओम हनुमंताय रामदूताय नमः यह मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। और हो सके तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा अवश्य सुनिए। आपका मन शांत होगा, नेगेटिविटीज दूर होगी और आप एक साथ बहुत सारे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अच्छे डिसीजंस लेंगे यानी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, और अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा यानी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यह चीजों का अवश्य ध्यान रखिएगा। हम आएंगे छठी राशि, कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, जो करना है जैसे करना है कर लीजिए। शुक्र आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप कोई भी प्रकार का फैशन का कार्य करना चाहते हैं, कपड़ों का व्यापार करना चाहते हैं तो करिए। यह महीना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। उसका जो सेटअप है वो प्रॉपर यह महीना हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, निवेश कर लीजिए। नौकरी कर रहे हैं, बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है, कोवर्कर्स के साथ, बॉसिस के साथ, जूनियर्स के साथ बॉन्डिंग भी होगा और इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। और आपका पैसा अटका हुआ है या फिर लोन लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, कोई ना कोई प्रकार की अड़चनें आ रही थी, पैसा कोई ना कोई प्रकार से नहीं मिल पा रहा था, तो यह महीना वो पैसा आपको मिल सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करिए, गणेश जी को 5 मोदक और 5 गुलाब के फूल अर्पण करिए और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का अवश्य जाप करिए 51 बार। आपको लाभ देखने को मिलेगा। यह महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन है और आपको यह महीना बहुत सारे अच्छे डिसीजन लेने जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न, अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। जी, तो ये प्रथम 6 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रह सकता है, कौन से सेक्टर्स, कौन सी चीज़ें आपके लिए निवेश के लिए अनुकूल हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसके लिए बहुत सारे उपाय मौजूद हैं जो कि चिराग जी ने आपको आपकी राशि के अनुसार बता दिए। ब्रेक लूँ उससे पहले चिराग जी, चूँकि ये महीना बड़ा ख़ास है इन द टर्म्स की इसमें राखी आने वाली है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसमें गणपति भी पधारेंगे, कुछ खास जो आप दर्शकों को कहना चाहें? देखिए, हमारे जो भी दर्शक है वो सबसे पहले तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको यही चीज बोलना चाहेंगे कि आपको निराश नहीं होना है। बाजार गिर रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा, पर पॉलिसीज है, अलग अलग पॉलिसीज है, कोई भी रीजन हो, पर हमारा इंडिया का शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट आगे बढ़ने वाला ही है, तेजी आने वाली ही है, यानी निराश नहीं होना है। आपको कुछ ही दिनों में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और सेंसेक्स और निफ्टी जो आज के दिन भी बहुत गिरे, पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको उसमें भी अच्छा यानी कि पॉजिटिव न्यूज सुनने को अवश्य मिलेगी। यानी आपको मनोबल नहीं खोना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और जितना हो सके रिसर्च करिए और अच्छी तरह से निवेश करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हर एक दर्शक के लिए कि पोर्टफोलियो में समय समय पर थोड़ा थोड़ा बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। और जन्माष्टमी है और रक्षाबंधन आ रही है, तो यह महीने आपको जितना हो सके धार्मिक रहना है। श्रावण का भी समय चल रहा है, जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करें, कृष्ण भगवान विष्णु जी की आराधना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए।
आपके जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, आपके जीवन में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कोई भी प्रकार की तकलीफों से आप अगर गुजर रहे हैं तो उसके लिए आप मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं। रोजाना 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः यह मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 21 दिनों तक, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, यह 21 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। तो निराश होने की जरूरत नहीं। और चिराग जी ने उपाय भी बताए किस तरह से मंत्र जाप से भी आप अपने चित्त को शांत कर सकते हैं और अपनी बेहतरी और प्रगति के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद अगली 6 राशियां। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। और चिराग जी से हमने अगस्त महीने के लिए ब्रेक से पहले प्रथम 6 राशियों के बारे में जाना। अब वक्त है अगली 6 राशियों का। चिराग जी, अगली 6 राशियों के लिए महीना कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या उपाय कर रहे हैं? श्री गणेशाय नमः। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। गणेश जी कहते तुला राशि वालों, निराश मत होइए, धीरे धीरे आपका समय आ रहा है। अटके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। कहीं निवेश किया हुआ था जहां से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था कि अब तो मैं फंस गया हूं, तो नहीं, वो शेयर्स में से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, उसमें तेजी देखने को मिलेगी। आपका किया हुआ निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। और यह महीना अच्छा भी है, बेहतरीन भी क्यों है? क्योंकि आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना था बड़ा घर, बड़ा फार्म हाउस, बड़ी ऑफिस, व्हीकल, जो भी आपका सपना था वो सपना पूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों में, 5-7 दिनों में शायद थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर धीरे धीरे आपके जीवन में, आपके पोर्टफोलियो में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। क्या उपाय करना है? गुरुवार के दिन गाय माता को गुड़ खिलाइए और शुक्रवार के दिन शुक्र यानी कि लक्ष्मी माता जी की पूजा अर्चना करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करिए, माता जी को प्रसन्न करिए और पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट लाइए। यह महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, एंजॉय करें। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा और म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई भी प्रकार का दूसरा निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई दूसरे व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में आपको नुकसान हो सकता है। आय आपकी बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए नए तरीके आप यह महीने सोचेंगे, पर साथ साथ में आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शनिवार को और हो संभव हो तो रोजाना नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाइए, आपको मजा आएगा। पॉजिटिव परिणाम आपको, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, जो आपके जीवन में स्ट्रेस चल रहा था, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, उतार चढ़ाव दूर होगा। जो आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा था कि अब क्या करना है, अब क्या डिसीजन लेना है, तो वो यह महीने आप
वो डिसीशंस ले पाएंगे। यह महीने आपके आगे का रास्ता क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा, यानी कि आप एक साथ यह महीने बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप मजबूत प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं और वो लोग आपको अपने व्यापार में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चे आपके कम होंगे, यानी कि आप राहत की सांस भी लेंगे। और जो पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, झगड़े चल रहे थे, वो मनमुटाव दूर होगा, यानी कि पारिवारिक प्रेम, आपसी प्रेम बढ़ेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शनिवार को कौओं को और काले कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाइए। यह महीना आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, धीरज रखिए, जल्दबाजी मत करिए और आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि किसी की भी बातों में न आइए। बातों में आ जाएंगे तो शायद नुकसान हो सकता है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, वही करिए। अब आपको थोड़ा सा और एक्टिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा और अलर्ट होने की जरूरत है। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपके जीवन में यह महीना खुशियों का आगमन होगा। थोड़ा सा और धार्मिक होने की आपको जरूरत है। करियर के लिहाज से यह महीना काफी बेहतरीन रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय योग्य नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छी डील्स आपको मिल सकती है, पर एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं और ऑलरेडी आपने शुरू की हुई है तो उसे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो करिए। और थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बदलाव लाने की भी जरूर लगती है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और खीर का भोग लगाएं। सफेद चीजों का दान करें, सफेद मिठाइयों का दान करें, दूध का दान करें, घी का दान करें। लक्ष्मी जी माँ प्रसन्न होंगी और आपको अपने जीवन में खुशियों का आगमन होता नजर आएगा। 11वीं राशि कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, जो आप रुके हुए थे, जो आप अटके हुए थे, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि अब वापिस से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, मजा आएगा आपको। बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर अच्छा रिटर्न्स देंगे। आईटी सेक्टर अच्छा रिटर्न्स देंगे। संपत्ति की लेन देन में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कोई भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं, पेपर पर साइन कर रहे हैं तो प्रॉपर उसे पढ़िएगा, सावधानी पूर्वक उसकी जांच करिए और उसके बाद आगे बढ़ें। रिटेल सेक्टर में भी निवेश अच्छा रहेगा। खर्चे बहुत अधिक रहने की भी संभावना है। क्या उपाय कर सकते हैं? यह महीने आपको सोमवार के दिन शिवजी भगवान की आराधना करनी है और ओम ह्रीम सूर्याय नमः सूर्य देव का यह मंत्र करना है। जरूर से आपको मजा आएगा और जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या फिर घी का आपको दान करना है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में यह महीना कुछ अच्छा होगा जो शायद आपने बहुत समय से इंतजार किया था, बेसब्री से इंतजार किया था, उसका परिणाम आपको यह महीना मिलेगा। हम आएंगे अंतिम राशि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, छोटी छोटी चीजों की वजह से रह जाते हैं, तो यह महीना वो छोटी छोटी चीजों की वजह से आप नहीं रह पाएंगे। यानी कि आपको ग्रोथ निश्चित ही देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में, शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अलग अलग जगह से पैसे कमाने का मौका आपको मिल सकता है। यात्रा के प्रबल योग हैं, यात्रा आपको कुछ न कुछ अवश्य देकर जाएगी, पर आपको अपने अनियंत्रित खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। एक बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार या 51 बार, यह निश्चित ही करिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली कंक्लूजन जो हम आपको बोलेंगे,
कि आप लोगों को यह महीना एक प्लान बनाना है, एक विजन बनाना है, और वो विजन के ऊपर अगर आप कार्य करते हैं तो जरूर से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट कमानी है ये महीना कि इतना मेरा पोर्टफोलियो यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ जाना चाहिए, तो वो बनाइए अभी से, फिर उसको देखते रहिए, उसके ऊपर प्लान करते रहिए। आप इसे कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन। जरूर से आपको वो रिजल्ट उसका मिलेगा। आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छा इंप्रूवमेंट भी यह महीना देख पाएंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से यह महीना आप सभी के लिए बेहतरीन रहे, और जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। और बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने सभी राशियों के लिए अगस्त के महीने में तमाम बातें, उनके ग्रह नक्षत्र और साथ में कैसा उनके लिए निवेश का राशिफल रहेगा वो बताया, और साथ में उन्हें उपाय भी बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ होगा। आप कार्यक्रम पे पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।